Hello students, in this session we are going to learn about exercise 12.2 question number 3rd. Express the following number appearing in the following statement in standard form. तो ये हमें इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिनमें नंबर्स दिए हैं यूजुअल फॉर्म में। इन नंबर्स को हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर विद द क्वेश्चन? सम नंबर 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1,000,000 मीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1/1 के बाद 6 जीरोस मीटर। अब इस फ्रैक्शनल नंबर को 1/1 के बाद 6 जीरो, इस फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 0.000001। इस फ्रैक्शन को आप डेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट करोगे 0.000001। क्लियर? अब ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म। इसे हमें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो डेसिमल है इसे आपको शिफ्ट करके 1 के बाद ले जाना है। ठीक है? तो कितने प्लेसेस शिफ्ट करना होगा? 1 2 3 4 5 6। आफ्टर शिफ्टिंग वी विल हैव 1 into 10 raised to, कितने डिजिट शिफ्ट किया है? 6 डिजिट। कौन सी डायरेक्शन में? राइट हैंड साइड में। सो योर आंसर विल बी -6। 1 into 10 raised to -6। You can directly write 10 raised to -6 or 1 into 10 raised to -6. Both have the same meaning. Clear? Sum number 2. Charge of an electron is 0.3, 6, 9, 12, 15, 18, यानी कि 0 पॉइंट के बाद 18 जीरोस है और फिर 1 6 है। 0 पॉइंट के बाद 18 जीरोस है, फिर 1 और 6 है। तो यहाँ पे जो डेसिमल है उसे हमें 18 + 1 19 प्लेसेस शिफ्ट करके 1 के बाद लेके जाना है। ओके, सो योर आंसर विल बी 1.6 into 10 raised to 19 प्लेसेस शिफ्ट किया है राइट हैंड साइड में, सो -19। इज दैट क्लियर? 1.6 into 10 raised to -19. Sum number 3rd. Size of a bacteria is 0.0000005। 6 जीरोस है, उसके बाद 5 है। इस डेसिमल को यहाँ 5 के बाद शिफ्ट करके लेके आना है। क्लियर? सो यू हैव टू राइट 5 पॉइंट। तो ये पॉइंट तो लिखना नहीं है, लास्ट में जो पॉइंट होगा वो। सो वी विल राइट 5 into 10 raised to 6 + 1 7 और राइट हैंड साइड में यानी कि -7। सो 5 into 10 raised to -7, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सम नंबर 4th और सम नंबर 5th, जो कि अभी तक हमने जितने सम किए हैं उनके जैसे ही है, तो ये 4th और 5th दे विल बी इन योर होमवर्क। 4th and 5th will be your homework. Clear? Next, question number 4th. In a stack there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 papers sheets each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? तो हमें यहाँ पे एक स्टैक में 5 बुक्स और 5 पेपर रखे हुए दिए हैं। वी हैव गिवन दैट वी हैव अ स्टैक जिसमें 5 बुक्स है और 5 पेपर्स है। अब हर एक बुक की थिकनेस 20 mm है और हर एक पेपर की थिकनेस 0.016 mm है। तो हमें फाइंड ये करना है कि 5 बुक और 5 पेपर जो स्टैक बना हुआ है उस पूरे स्टैक की थिकनेस कितनी होगी। इज दैट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बुक की जो थिकनेस है वो 20 mm है। तो अगर हमें 5 बुक की थिकनेस फाइंड करनी है तो हम 5 और 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 100 mm। क्लियर? यानी कि 5 बुक की थिकनेस है 100 mm। फिर एक पेपर शीट की जो थिकनेस है वो है 0.016 mm। तो अगर 5 पेपर शीट की थिकनेस फाइंड करनी है तो दैट विल बी 5 into 0.016, दैट विल गिव यू 0.080। यानी कि आपको
इस 0.016 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. 5 into 6 that will be 30. 5 into 1 is 5 plus 3 8. 5 into 0 is 0 and 5 into 0 is 0. So your answer is 0.080. That will be the thickness of 5 paper sheets. अब टोटल थिकनेस चाहिए तो 5 बुक की 100 mm, 5 पेपर की 0.080 mm. तो अब अगर हमें पूरे स्टैक की थिकनेस चाहिए तो इन दोनों को हमें ऐड करना होगा. लेट अस ऐड देम. सो टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक 100 mm प्लस 0.080 mm. अब इन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट 100.08. एडिशन कैसे होता है? 100 0.08. लास्ट का 0 नहीं लिखेंगे तो दैट विल बी ऑल राइट. यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 2 zeros लगाएंगे एंड देन वी विल ऐड देम. 0 plus 8 is 8. 0 0 0 1. सो योर आंसर इज 100.08. अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आ जाना चाहिए. तो ये रहा आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट. तो पॉइंट को आपको 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में. 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि पॉइंट 1 के बाद आ जाएगा. सो योर नंबर विल बी 1.0008 इंटू 10 raised to. कितने प्लेसेस शिफ्ट किया है? 2 प्लेसेस. कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट हैंड साइड में. सो दैट विल बी 10 raised to 2 mm. Is that clear?